हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। यार आज की मार्केट इतनी ज्यादा ग्रीन थी कि बगीचे से ज्यादा ग्रीन तो आज मार्केट यहाँ पर लग रही थी। पूरी की पूरी मार्केट चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे अल्ट्रा लार्ज कैप हो, इतना ज्यादा ग्रीन था। एयरलाइंस जैसे दिग्गज शेयर्स जो कि इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, वो यहाँ पर 4-4, 5-5% आप लोग को ग्रीन में नजर आ रही थी। इन्फोसिस 8% के आसपास। इन्फोसिस क्या, पूरी की पूरी आईटी सेक्टर में विप्रो ले लीजिए, टेक महिंद्रा ले लीजिए, एचसीएल ले लीजिए, ऑरिकल्स ले लीजिए, कोफराश ले लीजिए, किप्ट टेक ले लीजिए, टीसीएस वगैरह, पूरी की पूरी मार्केट यहां पर ग्रीन थी। ये आप निफ्टी 500 इंडेक्स की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां पर निफ्टी 50 की इंडेक्स की बात करेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 पूरी ग्रीन थी। खाली हाल वगैरह 1-2% यहां पर डाउन थे। उसका रीजन समझ में आता है, डिफेंस सेक्टर तो पिछले एक आध हफ्ते से लगातार रोज ही भाग रहा है। तो ऐसे में अगर आज वो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पर आती है तो कोई उसमें इश्यू नहीं है, क्योंकि लोगों ने क्या किया होगा ना, डिफेंस सेक्टर से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाला होगा जो एक शॉर्ट टर्म में उन्होंने पिछले 10 दिन में यहाँ पर कमाया होगा, और उसको कहीं और हो सकता है यहाँ पर लगाया हो। क्योंकि एक और बात भी अंडरस्टूड है भाई, आज आप लोग की जो मार्केट है वो यहाँ पर क्यों ग्रीन थी, क्योंकि एलओसी में पिछले एक हफ्ते से जितने भी वहां पर फायरिंग और मिसाइल्स वगैरह आ रही थी उनकी तरफ से, वो यहाँ पर वो कल की जो रात यहाँ पर गई है, मतलब आज सुबह वाली जो रात यहाँ पर गई है, वो पहली ऐसी रात थी पिछले एक हफ्ते में जो कुछ भी नहीं हुआ। जिस रात में कोई मिसाइल्स नहीं आई, कोई ड्रोन्स वगैरह नहीं आए, आते तो फिर तो बैंड बजी जाती है उन लोगों की, खैर वो नहीं आए, जिसके चलते यहां पर आज डिफेंस सेक्टर नहीं चला, जो कि डिफेंस सेक्टर तो ऑलरेडी चल ही रहा था, और पूरी की पूरी मार्केट यहां पर ग्रीन थी। अच्छा, अब आप लोग को यार, अगर अटैक हो भी रहा था तो उसमें मार्केट आज रुक गई, जैसे जब अटैक रुका तो आज मार्केट क्यों ग्रीन हो गई? देखो, कई बार क्या होता है, मैं एक फॉर्मूला होता है, मैंने सीएफए में भी पढ़ा था कि शेयर की जो वैल्यू होती है वो बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज होती है। इसका सिंपल सा मतलब मैं ये बताता हूँ, मान लो अगर चीजें खराब होती इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो कितनी खराब होती ये मैं और आप जज नहीं कर सकते हैं कि चीजें किसके फेवर में जाती। फेवर का देखो, मेरा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कौन वॉर जीतता, कैसी कैसी चीजें होती फिर वो देखने वाली बात थी। अभी आपने जैसे देखा कि टर्की पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। यू नेवर नो कि कब कहाँ क्या हो जाए। ऐसे में मान लो कि अगर पोर्ट्स वगैरह डिस्ट्रॉय होते, या शिप्स वगैरह पे अगर एक नॉर्मल जो शिप्स जाती हैं सामान लेके, अगर उन पे पॉज लगता या उनके कारोबार में कोई भी अड़चन आती, तो अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन्स जैसे जो शेयर्स हो उन पे थोड़ा सा फिर एक इम्पैक्ट आता। अगर और चीजें खराब होती, यू नेवर नो, अगर कहीं कोई मिसाइल गिर जाए या कहीं पे कुछ ऐसी चीज हो जाए जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उससे किस कंपनी का हेडक्वार्टर उड़ जाए या किस कंपनी को कितना डैमेज हो जाए, यू नेवर नो। हो सकता है इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, उसमें कोई ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग जाए और वो इंडिया के ऊपर बैन लगा दे ट्रेड्स में। यू नेवर नो कि कब कहाँ क्या हो जाए। तो जिसके चलते में देखो, वॉर हमेशा एक अनसर्टेनिटी लेके आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई भी वॉर जीते। ठीक है, अब रशिया यूक्रेन की वॉर चली तो सबको पता था कि रशिया को जीतना है, रशिया यहाँ पे जीता भी, बट क्या हुआ, रशिया के ऊपर कितने बैन्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये इसलिए ये सब चीजें एक अनसर्टेनिटी लेके आती हैं, और कब कहाँ क्या हो जाए यू नेवर नो। जिसके चलते आज जब वॉर यहाँ पे रुकी तो एक पॉजिटिव लहर पूरी मार्केट में आप लोग की दौड़ी, इंडिया में भी दौड़ी, पाकिस्तान की भी मार्केट आज लगभग 8-9% के आसपास पॉजिटिव में थी। इनफैक्ट वहां पे तो खैर जो ट्रेडिंग थी वो हॉल्ट कर दी गई थी। अपडेट दे रहा हूँ खाली, डोंट टेक इट इन एनी अदर वेज। बाकी अगर मैं आप लोग को निफ्टी ऑल कंपनीज यहाँ पर दिखाऊं तो मोटा मोटा पूरी की पूरी कंपनीज आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रीन में थी। हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा ग्रीन में यहाँ पर नहीं था, उसका एक दो रीजन मैंने पहले भी आप लोग को दिए हैं। हेल्थ सेक्टर के जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत नीचे, इसलिए हेल्थ सेक्टर को मैं पोर्टफोलियो में भी नहीं रखता हूं। बाकी ग्रीन भी थे, टोरेंट फार्मा ग्रीन में था, मैनकाइंड ग्रीन में था, डॉक्टर रेड्डी ग्रीन में था, अबॉट इंडिया साइडवेज था, ऑल्दो ये भी बहुत बढ़िया शेयर है, लुपिन साइडवेज था, ऑल्दो बहुत बढ़िया शेयर है, सन फार्मा नेगेटिव में था 3-4% के आसपास। क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर इस कंपनी का आया होगा, तो हो सकता है वो यहाँ पर खराब आया हो, क्योंकि काफी सारे कंपनीज के यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने, अच्छा ओके ड्रग्स प्राइसेस 80% से यहाँ पर काटे गए हैं, तो उसमें पक्का से कोई इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आ गया होगा। अच्छा, ट्रंप और मतलब यूएसए और चाइना के बीच में भी जो यहाँ पर वॉर चल रही थी, ट्रेड वॉर जो चल रही थी, उसके ऊपर भी एक काफी मेजर यहाँ पर अपडेट है। दोनों ने एक सहमति लाने का काम कर लिया है। बाकी जो रेसिप्रोकल जो टैक्स लगा था 115% का, भाई यूएस 10 ने लगाया, चाइना ने 20 लगा दिया, यूएस ने 30 लगाया, चाइना ने 40 लगा दिया। पिछले 2 महीनों से यहाँ पर ये जो चल रहा था इसके ऊपर भी पॉज लगा है। ऑल्दो पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो ये
उतना फेवर में नहीं है भैया। अगर ये चीज़ चल रही होती ना तो इससे इंडिया को बहुत फेवर होता, इसलिए मैं ये चाहता था कि ये चीज़ चले यहाँ पर, इससे इंडिया को फेवर होता। एनीवेज अब भैया नहीं हो रहा है तो क्या कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। जो भी है यहाँ पर 90 दिन के लिए यहाँ पर फिर से फ्लैश लग गया है, और पहले भी फ्लैश लगा ही हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि ये अब नौटंकी यहाँ पर कुछ चलने वाली है। अगर ये चीज़ें चलती यहाँ पर तो इंडिया को फायदा भी होता, बट इंडिया के आईटी सेक्टर को नुकसान भी होता, क्योंकि इंडिया भी भर भर के टैक्स लगाता है यूएसए के ऊपर, तो उससे आईटी सेक्टर का सामान बाहर और ज़्यादा महंगा हो जाता। खैर एनीवेज, बाकी अगर डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूं तो नेटको हो गया, उसके अलावा यहाँ पर आप देखें यूनिमैक, आप लोग का डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स हो गए, पारस डिफेंस हो गया, सब के सब यहाँ पर ग्रीन में थे। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। अच्छा, आईपीओ से रिलेटेड भी कोई मेजर यहाँ पर अपडेट नहीं है, कोई भी फिलहाल यहाँ पर आईपीओ आने वाला नहीं है। जेप्टो का आईपीओ से लेकर एक अपडेट आ रहा है कि इनका जो आईपीओ था वो यहाँ पर मार्केट में आने वाला था, इन्होंने अपना नाम वाम भी चेंज किया था, बट $350 मिलियन की इन्होंने यहाँ पर एक सेल करी है H9 क्लाइंट्स को, जिसमें मेजर जो थे वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड थे, मोतीलाल वगैरह थे, सबके नाम से यहाँ पर अभी निकल के नहीं आ रहे हैं। ये आज ही का आर्टिकल है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इशू किया गया है, तो कल तक यहाँ पर आर्टिकल्स पूरे पूरे बाहर आ जाएंगे। अब जो भी यहाँ पर था 5 बिलियन की वैल्यूएशन यहाँ पर उठाई गई है। कितने ज्यादा भूखे हैं वैल्यूएशन के ऊपर आजकल कल के जो मालिक है। अच्छी बात भी है, देखो अगर मैं भी होता तो ऑब्वियसली बात है, मुझे भी खुद का पैसा बनाना है, मुझे दूसरों से क्या ही मतलब, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बात है कि हमें पैसा बनाने को इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन उतनी ज्यादा होती जाएंगी तो बाद में जाके फिर ऐसे कंपनी से अपना जो आईपीओ है वो ओवर वैल्यूएशन पर लेके आती है, फिर जहां पर फिर हम और आप जैसे लोग कहते हैं भाई पैसा नहीं बना। एथर में क्या हुआ, एथर में भी तो यही हुआ, एथर का आईपीओ भी इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड था कि पैसा उसमें नहीं बना, पैसा उससे बनना भी नहीं था, ये बात भी हम लोग को पता ही थी। यहाँ पर एक सेकेंड, एथर एनर्जी लगभग 300 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है। 300 रुपए का इसने एक बेस बना रखा है, उसके नीचे निकलेगा तो आप लोग को फिर ये ऊपर नहीं आएगा, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर ज्यादा दिन तक सस्टेन करेगा। आज क्योंकि मार्केट यहाँ पर ग्रीन थी इसलिए 9 रुपए ऊपर चला गया, वरना कल 300 रुपए पे ही क्लोज हुआ था, कल का मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे वाले दिन। बाकी जेप्टो का जो भी अपडेट है जैसे जैसे आप लोग की मार्केट में आती जाएगी मैं आप लोग को यहाँ पर अपडेट करते जाऊंगा। सी साइड हो चुका है, बाकी आईपीओ से रिलेटेड और तो मेजर कोई भी मार्केट में आप लोग को न्यूज देखने को नहीं मिलने वाली है। स्विगी डीएलएम आईपीओ, ये एसवी सेक्टर का आईपीओ था, मैंने इसको कवर भी किया था। मैं कवर करता हूँ, लोग सब यहाँ पर देखते नहीं है, वरना इसको भी मैंने यहाँ पर कवर किया था पिछले 1-2 दिन पहले अपने वीडियोस के अंदर, जहाँ पे मैंने कहा था कि कोई अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकता है, बाकी आप लोग की मर्जी। एसवी सेक्टर का आईपीओ था, थोड़ा बहुत मैंने इसको कवर भी किया था। अगर किसी ने अप्लाई किया होता तो आज यहाँ पर इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, वो 90% यहाँ पर ऊपर हुई थी। पर्सनली मैं एसएमएस आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूँ, बट 90% ऊपर लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद 5% का यहाँ पर लग गया अपर सर्किट, तो तकरीबन यहाँ पर अभी दुगुना पैसा यहाँ पर हो चुका है। करंट लेवल पे इसको बाय करने की गलती मत करना, जितना यहाँ से भाग जाए भागने देना, क्योंकि चलती हुई ट्रेन में चढ़ोगे तो 50% 90% चांसेस है कि गिर जाओगे। नहीं गिरे तो बहुत अच्छी बात है, गिर गए तो फिर मेरे पास मत आना, इसलिए पहले ही कह दे रहा हूँ कि अब इसको बाय करना तो अपनी एनालिसिस से बाय करना, क्योंकि यहाँ पर एसएमई सेक्टर के आईपीओ होते हैं, एनालिसिस करने को यहाँ पर मेरे लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं होता है। प्रॉफिट्स वगैरह देख सकते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बहुत छोटे छोटे होते हैं, रेवेन्यू 40 करोड़ 50 करोड़ के आसपास का होता है, तो यहाँ पर सच कुछ भी ज्यादा लाइक उसके लिए नहीं होता है। रिलायंस पावर 10% के आसपास ऊपर भाग गया, ये तो काफी भाग गया पिछले 3 सालों में, मतलब मुझे आज भी याद है जब मैं शुरू में नया नया आया था तो अभी 2 रुपए 1 रुपए का शेयर मिलता था यहाँ पर 2020 में, आज ये करते करते लगभग 50 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, मतलब कि 500% सॉरी 3000% का रिटर्न से भी ज्यादा ये दे चुका है, 5000% के आसपास। इन्फोसिस, अडानी, आईआरसी, अडानी ग्रीन, टाटा मोटर सब यहाँ पर ग्रीन थे। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की ग्रीन मार्केट को देख के नए शेयर्स बिना एनालिसिस करे मत बाय कर देना। क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस लगभग 3-4% के आसपास यहाँ पॉजिटिव में था। इंडिगो पेंट से रिलेटेड एक अपडेट है मेरे पास छोटा सा आप लोगों के लिए, वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड रुकना बस। इंडिगो पेंट्स में अगर आप लोग यहाँ पर इसके इन्वेस्टर्स में देखोगे तो एफआईआईज जो कि जब से मैं कवर कर रहा हूँ लगभग 8% के आसपास थे, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर लगभग 12.5% के आसपास हो चुके हैं। डीआईआईज भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, मैं इसको लास्ट ईयर अगस्त वगैरह से कवर कर रहा हूँ। सितंबर में 16% हो गए थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी भी 17% के आसपास के हैं। पब्लिक के हाथों से शेयर यहाँ पर छिन रहा है और अभी तक यहाँ पर कोई भी मूव नहीं आई ही कंपनी में।
आईपीओ के बाद से भी यहाँ पर देखें तो कंपनी यहाँ पर लगातार गिर रही है। 3,000 रुपए के आसपास इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, इफ आई एम राइट। हाँ, 3,000 रुपए के आसपास लिस्टिंग हुई थी और वहां से लगभग ये 70% के आसपास ड्रॉप हो चुका है। एक वैल्यू फॉर बाइंग यहाँ पर 1,000 रुपए के नीचे जब तक मिल रहा है कर सकते हो। कब चलेगा मुझे नहीं पता, मैंने भी पोर्टफोलियो में इसको रखा हुआ है, चल नहीं रहा है मुझे पता है, मैंने इसको अभी बाय किया है 1,900 रुपए पे ही मैंने इसको बाय किया है। बल्कि कवर भी मैं इसको काफी टाइम से कर रहा हूँ, 1,050 रुपए से भी मैं इसको कवर कर रहा हूँ, 1,100 रुपए से बाद से भी मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो नीचे ही अगर किसी ने पहले भी बाय किया होगा तो आप लोगों ने नीचे ही बाय किया होगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जो कमेंट्स वगैरह आए थे काफी सारे लोगों के, वो यहाँ पर मुझसे ईएमएस और आईजीएल के पूछ रहे थे। पहले मैं आप लोग को यहाँ पर ईएमएस बता देता हूँ। ईएमएस तो आज यहाँ पर चल गया, काफी चल गया। ईएमएस आज तकरीबन यहाँ पर 6-7% के आसपास बढ़ा हुआ था, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भी तो पिछले 3 महीने में ज्यादा फॉल यहाँ पर आया नहीं है। 6 महीने से बाय करके रखा है दिसंबर के आसपास से, तो तकरीबन 900 रुपए के आसपास से गिरते गिरते यहाँ पर 50% के आसपास का फॉल आ चुका है। फॉल नेसेसरी भी था, क्योंकि अगर आईपीओ के बाद ये कंपनी बहुत भाग गई थी, इफ आई एम राइट। इसका आईपीओ आया था तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन 250 रुपए के आसपास लिस्टिंग हुई थी, वहां से कंपनी लगभग 1,000 रुपए के आसपास चली गई थी। तो छोटा मोटा करेक्शन आना यहाँ पर ड्यू बनता था, जो कि आया भी, और करेंटली आप लोग को 550 रुपए के आसपास का मिल रहा है। पोर्टफोलियो में है तो आराम से होल्ड करिए। अगर आप लोगों ने 750-800 रुपए पे कहीं बाय किया तो भी आप लोग उसको होल्ड करो, और कोई अगर करंट लेवल पे बाय करना चाहता है तो आप लोग उसको बाय कर सकते हो। ऑल्दो इस सेक्टर के और भी कई सारे शेयर्स वगैरह हैं। ईएमएस इज ऑल्सो गुड, आप लोग इसको आराम से पोर्टफोलियो में रख सकते हो। वरना इसका जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ पर कॉनकोल्ड आ जाता है। कॉनकोल्ड भी बढ़िया शेयर है, कॉनकोल्ड ये वाला नहीं, कॉनकोल्ड इन्वायरो, ये भी बढ़िया शेयर है। तकरीबन 5% के आसपास यहाँ पर आज ग्रीन में था। आईपीओ के बाद से काफी यहाँ पर फॉल आ चुका है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आईपीओ के बाद कभी भी कोई शेयर आप लोग को तुरंत बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आईजीएल से भी रिलेटेड मुझसे काफी सारे लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे, आईजीएल का यहाँ पर क्या करना चाहिए। आईजीएल 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 आप लोगों का, अरे ये वाला नहीं, आईजीआई, जिसका आईपीओ अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही आया था। डायमंड के जो हॉलमार्क यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं आईजीआई, अभी लास्ट ईयर इसका आईपीओ आया था। आज लगभग 5% के आसपास का अपर सर्किट लगा है, कोई इशू नहीं है। आईपीओ के बाद से कंपनी बहुत ज्यादा नहीं गिरी है, खाली 25% के आसपास ही गिरी है। अगर आप लोगों को आईपीओ लगा था तो उस हिसाब से ज्यादा फॉल नहीं है, छोटा मोटा ही फॉल है। आप लोग उसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। और दूसरी बात, आज ही हमें 5% का अपर सर्किट लगा था, तो हो सकता है यहाँ पर 1-2 दिन तक यहाँ पर ये भी कंटिन्यू कर जाए। बाकी हीट मैप पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कोई ऐसी मेजर यहाँ पर मार्केट में सिवाय सीज फायर रुकने के और कोई मेजर यहाँ पर न्यूज नहीं है। यूएस चाइना अगेन अगर यहाँ पर टैरिफ वैरिफ लगाते हैं तो अगेन वो इंडिया के लिए पॉजिटिव बात हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला है। आई डोंट नो कि ट्रम्प यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आजकल काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुके हैं वो भी। मार्केट में कभी कोई न्यूज लेके आते हैं फिर उसको पलट देते हैं। आई डोंट नो, मतलब रियली पहले जो लास्ट टाइम जब यहाँ पर ट्रम्प ऐसे पीएम प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तब वो ये सब काम यहाँ पर नहीं करते थे। अब थोड़ा सा मुझे भी पर्सनली लग रहा है कि पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, कभी कुछ अनाउंस करते हैं फिर खत्म कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा समझ रहा हूँ उनको, इस समय मेरे बस के तो बाहर है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी और डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, या आप लोग के वीडियो का जो टॉपिक जो पॉइंट है मैं वीडियो में कमेंट कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।